नमस्कार विद्यार्थियों, और कैसे हो? पढ़ाई तो चली रही है आपकी। आपने पिछले लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में और अध्ययन कर रहे हैं, जो मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड की दृष्टि से भी और कंपटीशन की भी दृष्टि से भी। और उसके बाद आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है कि एक 9E और एक 4E, 9E और 4E न्यूमेरिकल्स पे आपको विशेष फोकस करना है। 9E और 4E की दो बिंदु आवेश हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, 9E और 4E के बिंदु आवेश है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। इनके बीच में एक अन्य आवेश Q रख दिया जाए। Q रख दिया जाए, एक अन्य आवेश Q रख दिया जाए। कहां रखें इस आवेश को? इन दोनों के बीच में कहां रखें कि ये संतुलन की अवस्था में रहे? एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसे पूछा जाता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक अन्य आवेश कहां रखें कि निकाय पूरा संतुलन में रहे। दोनों की अलग अलग कंडीशन है। पहले हम ये देखते हैं कि इस आवेश को इन दोनों के बीच में कहां रखें कि ये आवेश संतुलन में रहे। इस आवेश में संतुलन की स्थिति के लिए एक शर्त है कि इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स और इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, दोनों बराबर हो और एक दूसरे के विपरीत हो। सपोज दैट अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूं और उतने ही बल से मैं इसको इस तरफ खींचता हूं, या मैं इस पे इस तरफ फोर्स लगाता हूं, उतने ही बल से मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूं। एक एग्जांपल, जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स पर इस तरफ मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया और इसी बॉक्स पर मैंने इस तरफ 5 न्यूटन का बल लगाया। बताओ बॉक्स कहां जाएगा? आप ये कहोगे कि सर बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, बॉक्स स्थिर रहेगा। यानी स्थिर रहेगा यानी संतुलन में रहेगा। ठीक है, अगर पूछता कि दो आवेशों के बीच में एक अन्य आवेश कहां रखें कि वो संतुलन की स्थिति में रहे, तो आपको क्या करना है? इस आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल दोनों परिमाण में क्या हो? बराबर हो और दिशा में क्या हो? विपरीत हो। तो मैंने अगर इसको समझने के लिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो ये दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी? r/2। अगर इसके मैं मध्य में रख रहा हूं इसको, और यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी? r/2। ठीक है, कहां रखें? तो अगर इसको मध्य में रखा है तो r/2 और r/2। अगर हमें इनके मान के चलो कि ये मध्य में नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं, ये दूरी मैंने मान ली x और ये दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स। राइट, समझ रहे हो? तो इस पर इसके कारण लगने वाला बल Q आवेश पर 9E आवेश के कारण, 9E आवेश के कारण, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा बताइए? F मैंने 1 मान लिया बराबर K 9E
क्यू कितनी दूरी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यू आवेश पर किसके कारण, 4e आवेश के कारण लगने वाला बल। F2 बराबर के 4e क्यू बटे डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये संतुलन में रहे तो ये दोनों बल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की किसके लिए, स्थिति के लिए क्या आएगा, F1 बराबर F2। केवल क्या लिया है हमने, परिमाण लिया है। क्या लिया है, केवल परिमाण लिया है, क्योंकि डायरेक्शन तो एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो मान रखिए F1 का मान कितना है, K 9e क्यू एक्स स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, K 4e क्यू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल, E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 9/x स्क्वायर बराबर 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो आपकी क्या है, वर्गमूल ले सकते हैं इसका। वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो इसका 3/x 2/r माइनस एक्स। ठीक है, इसका वर्ग गुणा कर देते हैं, 3r माइनस 3x बराबर 2x, 3r बराबर इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया, 3x प्लस 2x, 3dr बराबर क्या आ गया, 5x, x बराबर 3/5 इंटू r। ठीक है, x बराबर 3/5 r, यानी हमको इसको 9 आवेश से 3/5 दूरी पर रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, ये आवेश संतुलन की स्थिति में रहेगा, ना ये इस तरफ जाएगा ना ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब बात करेंगे आवेश की, नहीं पूर्ण निकाय संतुलन में रहेगी। नोट कीजिए, अब एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है कि दो आवेश हैं, दो आवेश Q, एक Q और एक और Q, इनके वही बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अब वो कह रहा है कि एक अन्य आवेश Q को कहां रखें, एक अन्य आवेश Q को कहां रखें कि निकाय संतुलन में रहे। ठीक है, एक अन्य आवेश Q को कहां रखें, या तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि निकाय पूरा संतुलन में रहे। इसका मान और इसकी प्रकृति याद करो। तो हमने इसको यहां पे रख दिया। ठीक है, इसको हमने कहां पे रख दिया, यहां रख दिया। अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको मिड पॉइंट पे रखने पड़ेंगे। इसको मध्य में कहां रखें, क्योंकि तो मध्य में रखना पड़ेगा, जब निकाय आपका कहां रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो दो आवेश Q, कैपिटल Q इनके परिमाण है, इसमें इनके मध्य बिंदु में दिया हुआ है, इनके मध्य बिंदु में एक तीसरे आवेश को कहां रखें, ये निकाय पूरा निकाय संतुलन की स्थिति में रहे। अब निकाय की बात आ रही है,
अगर ये चार्ज संतुलन की स्थिति में होता तो इसको हम मिड पॉइंट में नहीं रखते, कहाँ रखते वो इस पर डिपेंड नहीं करता। निकाय पूरा संतुलन की स्थिति में है तो आपको याद रखने पड़ेगा कि ये ए, ये बी और ये सी पॉइंट है। पूरे निकाय के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण याद रखना, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण और इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला आकर्षण। ठीक है, समझ रहे हो? इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षित करे, या ऐसे ही कर लो, ये इसको प्रतिकर्षित करे और ये इसको क्या करे, आकर्षित करे। ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करे, यानी ये इसको प्रतिकर्षित करे और ये इसको आकर्षित करे, तो पूरा निकाय जो है वो संतुलन, क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रहा है तो ये भी इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? जब ये इसको आकर्षित कर रहा है तो ये भी इसको आकर्षित करेगा और ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके कारण इस पे लगने वाला प्रतिकर्षण बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर हो। कंसेप्ट है, तो लगाइए कि क्यू, ये मिड पॉइंट में तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r/2, के क्यू, क्यू दोनों के बीच की दूरी r² बराबर के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस देखो r/2 का होल स्क्वायर। निकाय के संतुलन की स्थिति की शर्त है, तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो q अपॉन r² बराबर स्मॉल q अपॉन r², ये चला जाएगा 4। ठीक है, r² से r² कैंसिल, q बराबर q अपॉन 4, यानी इस आवेश का मान कितना है, q अपॉन 4 है। ठीक है, ये परमाणु के लिए डायरेक्शन देखें तो आकर्षण प्रतिकर्षण एक दूसरे के क्या लगेंगे, अपोजिट लगेंगे। ये प्रतिकर्षण स्थल पर है, ये आकर्षण स्थल पर है, तो जो माइनस का चिन्ह दर्शाएगा वो किसको दर्शाएगा, आकर्षण प्रकृति को। किसको, आकर्षित प्रकृति को। तो ये मोस्ट एग्जांपल्स है, एक तो निकाय के संतुलन के लिए और एक उस निकाय के आवेश के संतुलन के लिए। ठीक है, नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। आवेशों का अध्यारोपण, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। देखिए, अभी तक हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा है वो केवल 2 आवेशों के लिए पढ़ा है, 2 आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित हो। यदि 2 या 2 से अधिक आवेश हों और उनके मध्य में अगर हमें बल पड़ना हो तो हम कूलाम के नियम का उपयोग नहीं कर सकते। कूलाम का नियम जो है वो केवल 2 आवेशों के लिए है। तो जब 2 या 2 से अधिक आवेश हों उनके मध्य बल का मान पढ़ने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, 3 डायमेंशनल निर्दिष्ट तंत्र है। इसमें 2 या 2 से अधिक आवेश, वैसे एक आवेश है Q0 और इसकी चारों ओर Q1, Q2
Q3, Q4, Q5, Q6 आवेश है। हमें बात करना है कि इस Q0 आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण बल लगेगा।